गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 सांख्यिकी में दूसरा पाठ चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने स्वाध्याय 2.2 की बातें की थी, याद होगा आप लोगों को। 2-3 सवाल मैंने आप लोगों को दिए थे और ये 2 सवाल हम बाद में करने वाले हैं। आज हम शुरू करेंगे स्वाध्याय में आगे बढ़ते हुए आकृतियों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो सांख्यिकी में आकृति का महत्व देखेंगे और ये कुछ ठीक नहीं है, ठीक मतलब ख़ास नहीं है। चलो देख लेते हैं, महत्व एक बार पढ़ लेते हैं। सांख्यिकी में आकृति का महत्व देखते हैं। तो आकृति के द्वारा महत्व क्या है? आकृति के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना आकर्षक और संक्षिप्त होती हैं। सूचना की लाक्षणिकताएं दीर्घ काल तक याद रहते हैं। 2 या उससे अधिक समूह की सूचना के अनुपात में यदि आकृति बनाई जाए तो उस आकृति से सरलता से तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। सूचना को दर्शनीय आकृति से प्रस्तुति की हो तो उसके अध्ययन में समय की बचत भी होती है। आकृति द्वारा सूचना के प्रदर्शन से अशिक्षित, कम पढ़े व्यक्ति और बालक भी सूचना का सही अर्थ समझ सकते हैं। व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में आकृतियों के उपयोग के द्वारा प्रभावशाली विज्ञापन भी बनाए जा सकते हैं। सामाजिक सुधारणा के लिए आकृतियों की सहायता से महत्व की बातों को सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। आकृतियाँ भाषा बंधन से मुक्त होने के कारण विविध भाषा के लोग भी आकृति से स्पष्ट होने वाले एक समान निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। मर्यादाएं देखते हैं। आकृति के निर्माण में यदि सावधानी न रखी जाए तो वह अनुचित मार्ग पर ले जाती है। दृष्टि भ्रम के कारण आकृतियाँ लोकमानस को भ्रमित भी करती हैं और आकृति द्वारा सूचना को प्रस्तुत करने की सूचना की सचोटता लुप्त हो जाती हैं। यह उसकी मर्यादाएं भी हैं। आकृति के हम 3 प्रकार देखेंगे, एक आयामी आकृति, द्विआयामी आकृति और चित्राकृति। तीनों के प्रकार देखने वाले हैं। उसमें एक आयामी आकृति की बात शुरू करते हैं अभी। एक आयामी आकृति के भी 4 प्रकार हैं, स्तंभाकृति, बहुगुणी स्तंभाकृति, सरल विभाजित स्तंभाकृति और प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति। तो चलते हैं स्तंभाकृति की तरफ। उसमें हम देखेंगे उदाहरण नंबर 23। स्तंभाकृति आप लोगों ने 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में पढ़ा था, बिल्कुल वही आलेख हैं, कुछ भी नया नहीं है। तो इसमें विद्या शाखाएँ दी गई हैं और उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई हैं। तो उससे सबसे पहले उतरते क्रम में लिखना है, ठीक है। मतलब सबसे अधिक विद्यार्थी वाणिज्य वाले हैं उसको पहले ले लिया, फिर विज्ञान वाले हैं उसको दूसरे नंबर पर, फिर 500 वाले को तीसरे नंबर पर, इसे चौथे नंबर पर, इसे 5वें और इसे छठे, उतरते क्रम में रखा हुआ है, देखिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर हम आलेख में एक आलेख बनाएंगे। आलेख आप लोगों को आलेख पोथी ली होगी, उसमें आलेख बनाएंगे। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या जो है 1300 तक है। तो आलेख में हम ऐसे यहाँ से 0 से शुरू करके 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 करके धीरे धीरे यहाँ पर 1300 तक लिखेंगे यहाँ पर। और नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे वाणिज्य, विज्ञान, विनयन, इंजीनियरिंग, कानून, छात्र और डॉक्टरी। सबसे अधिक 1300 विद्यार्थी हैं तो 1300 तक ये स्तंभ हम लंबा बनाएंगे। उसके बाद है विद्यार्थियों की संख्या 900, तो ये 900 तक बनाएंगे। उसके बाद है 500, फिर 400, फिर 300 और अंत में 200 तक वाला ये स्तंभ बनाएंगे। फिर यहाँ पे ऐसे स्तंभ बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम हो गया है स्तंभाकृति। बहुत ही सरल है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 24 में देखिए, वर्ष दिए गए हैं और उत्पादन दिया गया है। यहाँ पर चढ़ते उतरते क्रम में नहीं रखा है, चलेगा, इसमें भी नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है हमें उतरते क्रम में रखना है। यहाँ पर देखिए तो वर्ष और उत्पादन दिया गया है। वर्ष को यहाँ पर लिखा हुआ है 2011, 12, 13, 14 और 15। उत्पादन देखिए 2011 में सर्वप्रथम उत्पादन है 120 लाख रुपए, तो 120 तक ये लाइन चली गई है। फिर 150 तक हैं, 150 यहाँ पर बीच में आएगा, फिर 130 हैं, फिर 140 हैं और यहाँ पे अंत में फिर से 160 की लाइन में जाएगा ये। और स्तंभ बनाएंगे,
तो ये स्तंभाकृति की बात हो गई। अब हम चलेंगे बहुगुणी स्तंभाकृति। बहुगुणी स्तंभाकृति तो आप लोगों को लड़कों और लड़की दोनों की संख्या दी गई हैं, तो दो दो स्तंभ हम साथ में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले उतरते क्रम में रखा गया है, ध्यान से देखिए, उतरते क्रम में रखा गया है तो अच्छा रहेगा वो भी। यह विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक। यहाँ पर वाणिज्य विज्ञान जो शाखाएं होती है वो सब लिख लेनी है। तो देखते हैं, वाणिज्य में लड़कों की संख्या 700 और लड़कियों की 600, तो कैसे बताएंगे? दो स्तंभ साथ में रखेंगे। ये लड़कों की संख्या 700 दिखा दी गई है और लड़कियों की 600, दोनों में अलग अलग डिज़ाइन करेंगे तो पता चलेगा लड़कों की ये डिज़ाइन है और लड़कियों की ये डिज़ाइन है, लाइन वाली डिज़ाइन लड़कियों की। उसी प्रकार विज्ञान में 500 और 400, तो विज्ञान में 500 और ये 400 तक जाना है, फिर ये 300 और यहाँ पे 100 तक हैं। इस प्रकार आप लोग आलेख बना सकते हैं, सभी के कुछ मुश्किल नहीं है। ये दो दो स्तंभ साथ में है, इसीलिए इसका नाम है बहुगुणी स्तंभाकृति। एक से अधिक गुण हम साथ में दिखा रहे हैं, बहुगुणी। तो उसके बाद एक और भी बहुगुणी हमारे पास है, उदाहरण नंबर 26। इसमें उत्पादन और बिक्री एक साथ दिखाने हैं। उत्पादन और बिक्री, देखिए ये उत्पादन है और बाजू में जो दिख रहा है वो बिक्री है। उत्पादन बिक्री कौन सी डिज़ाइन है वो लिखनी पड़ेगी, बाकी सब आप लोग आसानी से दिखा सकते हैं, पहले वाले कक्षाओं में सिखा भी है आप लोगों ने। तो दो प्रकार के हम आलेख देखते हैं। विभाजित स्तंभाकृति की बात अगले वीडियो में करेंगे। हमने बहुगुणी स्तंभाकृति और स्तंभाकृति दो प्रकार के आलेख देखें। एक आयामी आकृति में हमने आज दो प्रकार देखे हैं, यानी 4 आलेख देखे हैं। इसके जैसे 2-3 आलेख और भी हैं, मैं आप लोगों को होमवर्क में देंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये आलेख करेंगे, आप लोग थोड़ा सा पढ़ के रखिए तो अच्छा रहेगा। तो स्वाध्याय में इसके जैसे कौन से सवाल है देख लेते हैं। स्वाध्याय में इसके जैसे सवाल यहाँ पर हैं, हाँ यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग देखिए, पहला आलेख जो है स्तंभालेख है, आज सीखा हमने बिल्कुल उसी के जैसा, और दूसरा भी स्तंभालेख, 2 आलेख हो गए। फिर बहुगुणी स्तंभाकृति हमने आज देखा, वो भी हो गया, ये भी बहुगुणी है। तो ये 4 आलेख आप लोगों को होमवर्क में करने हैं। ठीक है, 4 आलेख, 1 से 4 सवाल, 1 से 4 सवाल, और सेक्शन सी का 16 और सेक्शन डी का 19, यानी 4 उदाहरण के सवाल और 6 स्वाध्याय के सवाल, सब मिला के आप लोगों को 10 आलेख करने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे के आलेख में चलेंगे हम लोग। आलेख पोथी अगर नहीं है तो दुकान से ले आइए, 10 रुपये वाली अच्छी से आलेख पोथी मिलती है, उसमें आलेख बनाइए। बहुत ही इजी आलेख दिए हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम में यही प्रकार के स्तंभालेख आते हैं अथवा तो बहुगुणी स्तंभाकृति आती है। बहुत ही महत्व के 4 मार्क्स आप लोग आसानी से ले सकते हैं। कितने मार्क्स ले सकते हैं? 4 मार्क्स। 10 आलेख कीजिए और 4 मार्क्स ले जाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।